जय हिंद। आज 22 अगस्त 2026 है और आज सोशल साइंस का ज्योग्राफी का टेस्ट हुआ है ना। और उसी टेस्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन इसमें से बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन बिहार बोर्ड आएगा ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50 पाए जाते हैं। कितना? 100 खनिज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कौन है? कौन है? मैग्नीज। लौह युक्त खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहांश की मात्रा प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, उसी को हम लोग लौह युक्त खनिज के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैग्नीज होगा। अवरक होगा? नहीं होगा। वेबसाइट नहीं है जी। इसमें लोहांश की मात्रा रहता है। लोहांश मतलब लोहा के अंश, ठीक है, नहीं रहता है, केवल मैग्नीज में रहता है। इसलिए मैग्नीज जो है हमारा लौह युक्त खनिज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज। हम अधात्विक खनिज उसे कहेंगे जिसमें धातु का गुण मौजूद नहीं रहता है। जिसमें धातु का गुण मौजूद नहीं रहता है उसी को हम लोग अधात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिससे जो विद्युत का संचालक हो, नहीं ना जी, जिसमें चमक हो, जिसको पिटने पर चादर बन जाए, ठीक है जी, जिसको पिटने पर उसमें से कुछ आवाज निकले, वो क्या होते हैं? धात्विक खनिज होते हैं। लेकिन जिसको पीट देने पर चूर चूर हो जाता है, वो क्या होता है? अधात्विक खनिज होता है। ठीक है। तो बताना है इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? सोना है? टीन है? क्या है? अभ्रक है? ग्रेफाइट है? क्या है इसका आंसर? क्या होगा? अभ्रक। अभ्रक यानी कौन अधात्विक खनिज? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभ्रक होगा। नेक्स्ट है, किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है? कौन इसका आंसर होगा? लोहा। लोहा उद्योग का जननी का मतलब जिससे उद्योग का जन्म होता है। समझ रहे हैं जी? नया नया मशीन बनता है, नया नया अलग अलग मशीनें बनाई जाएगा, वस्तुएं बनाई जाएगी। समझ रहे हैं जी? इसलिए इसको उद्योग का जननी कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? लोहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ठीक है जी। क्या इसका आंसर होगा? हेमाटाइट। जो लिग्नाइट है यह कोयला के प्रकार है। क्या है? कोयला। कोयला के प्रकार, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। आपका नेक्स्ट बिटुमिनस भी क्या है? कोयला के प्रकार है। ठीक है जी। तो आपका जो सही आंसर होगा लोहा लौह अयस्क जो प्रकार है क्या हो जाएगा आपका? हेमाटाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन है? क्या है? कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक जो लोहा का उत्पादन होता है किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? कितना? 30%। मुझे सॉरी हाँ 20। ठीक है जी। कितना हो जाएगा? 20%। जो छत्तीसगढ़ है भारत का 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? कौन है? तृतीय। मैग्नीज के उत्पादन भारत का कौन है? तृतीय है। नेक्स्ट है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका है? मैग्नीज का है। मैग्नीज का है। ठीक है। लोहा का अभी बताएं। कर्नाटक। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? कितना? 10 केजी। 10 केजी। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, उसमें मिक्स किया जाता है तब जाकर अल्युमिनियम बनता है। मैग्नीज का नहीं होता है, टिन का, लोहा का नहीं होता है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? कितना है? 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। नेक्स्ट है, बिहार झारखंड में देश का कितना % अवरक उत्पादन होता है? कितना? बिहार और झारखंड मिलकर भारत का सबसे अधिक अवरक उत्पादन करता है। ठीक है। कितना? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर जो सीमेंट बनाया जाता है उसमें चूना पत्थर मिक्स होकर बनाया जाता है। ठीक है ना। इसीलिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? चूना पत्थर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में किस खनिज का अभाव है? किसका? इसका है? लेड। लेड। लोहा मिलता ही है, बॉक्साइट भी मिलता है, अवरक भी मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेड होगा। नेक्स्ट है, पीतल बनाया जाता है किससे? तांबा और जस्ता से। जस्ता को जब मिक्स किया जाएगा क्या बनेगा? पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल बनता है। कोयला है? क्या है? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है।
ठीक है जी। अनवीकरणीय और नवीकरणीय में मुख्य रूप से अंतर यही है कि जिसको हम लोग बार बार उपयोग करते हैं नवीकरणीय कहलाता है, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाता है क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय कहलाता है। तो कोयला को एक बार उपयोग करते हैं खत्म हो जाता है, क्या है, कौन सा साधन है, अनवीकरणीय है। जैव संसाधन जिसमें जीव, ठीक है, जिसमें जीव का गुण मौजूद रहता है और जैव संसाधन है। और मानव कृत संसाधन क्या है, जो मानव के द्वारा तैयार किया जाता है, जो मानव के लिए उपयोग में आता है, सभी तो संसाधन है। निम्नलिखित खनिजों में कोडार्मा किससे संबंधित है, किसके लिए, अवरक के लिए। तो कोडार्मा किस राज्य में है, जो कोडार्मा है ये झारखंड राज्य में स्थित है। लौह अयस्क है, क्या है, अनवीकरणीय। भारत किस खनिज में विश्व में अग्रणी है, इसमें अवरक, ठीक है, अवरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल सुधा कारखाना स्थित है कहाँ है, दिगोई में। भारत का जो प्रथम तेल सुधा कारखाना है कौन है, दिगोई है, दिगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले के प्रकार कौन है, एंथ्रासाइट है। वैसे कोयला चार प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पेट। 90% से अधिक कोयला होता है एंथ्रासाइट में, ठीक है जी। 70 से 90% के बीच में बिटुमिनस में होता है, ठीक है जी। 30 से 70 के पास में होता है आपका लिग्नाइट में। 30 से कम क्या हो जाएगा, पेट। जो कोयला होता है कार्बन के आधार पर इसको देखा जाता है कौन बढ़िया कोयला कौन खराब कोयला है, ठीक है। तब कोयला चार प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पेट है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, कौन है, झारखंड। झारखंड राज्य में भारत का सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। उड़ीसा भी मिलता है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ भी मिलता है, लेकिन सबसे अधिक जो कोयला सबसे अधिक कहां मिलता है वो कौन राज्य है, झारखंड। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, कहां, राजस्थान। देखिएगा राजस्थान में अभी भी सोलर पैनल बैठाया है और बीघा हजारों बीघा में बैठाया हुआ है, समझ रहा है। इसीलिए वहां पर क्योंकि जो बंजर भूमि है, मरुस्थलीय भूमि है, वहां पर पैनल बैठा दिया है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, कौन है, राजस्थान। क्योंकि भूमि ज्यादा है, खाली पड़ा हुआ। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, कौन है, जादूगढ़। राज्य पूछा क्या हो जाएगा, झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। झारखंड राज्य में जादूगढ़ स्थित है। भारत से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, कहां पर, तारापुर। कहां है, तारापुर, तारापुर है, ठीक है जी। और एशिया का सबसे जो पहला आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है, यही तारापुर है। तो बताइए कल्पक्कम कहां है, कल्पक्कम कहां है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरौरा कहां है, नरौरा कहां है, उत्तर प्रदेश में ना, उत्तर प्रदेश में है। आपका राणा प्रताप सागर कहां है, राजस्थान में। तो तारापुर कहां है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र, कौन है, कौन है, कौन है, कल्पक्कम। कल्पक्कम कहां है, तमिलनाडु में। राणा प्रताप सागर कहां है, राजस्थान में है। नरौरा कहां है, उत्तर प्रदेश में है। तारापुर कहां है, महाराष्ट्र में। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, कैसा है, तापविद्युत, ताप दिया है जी, ताप नहीं भूतापीय। क्या हो जाएगा, भूतापीय, यानी भूमि से ताप निकलता है, उसी से बिजली बनता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र कौन हो जाएगा, भूतापीय होगा। भारत से किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, किस राज्य में, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिशोधन केंद्र है, बताइए। 18। पहला कौन है, पहला डिगोई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहेगा कहां है, कहेगा, कहेगा कर्नाटक। कैसे कहेगा, कैसे कर्नाटक। कल्पक्कम कहां है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरकटिया तेल क्षेत्र कहां है, असम में। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, दाल में सबसे अधिक क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे, डेयरी विकास, दूध उत्पादन। कितना दूध मिलने लगा देश में, समझिए, बहुत कुछ। यानी ऑपरेशन फ्लड से दूध का बाढ़ आ गया, समझा।
रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? इसमें अक्टूबर और नवंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख खजान फसल कौन है? धान। धान है, धान, ठीक है। उसके बाद में है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण और अभी किस कौन सा मतलब कि आपका क्या है? हाँ, कौन सा फसल का भी चल रहा है मौसम? खरीफ, खरीफ धान का। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? कहां पर? सुपानी कृषि उत्तराखंड में होता है, पहाड़ी क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? गेहूं। जितना दलहन है गेहूं आ जाएगा, सभी किस्म हो जाएंगे रबी में, कुछ दलहन को छोड़कर। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? क्या होगा? हाँ, अभी चल रहा है इसका मौसम। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? कौन है? आगे लोग रुकिएगा। चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल। क्या है? खरीफ फसल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? क्या होगा? क्या होगा? गेहूं। गेहूं चल रहा है। धान का प्रकार कौन है? औषधि एक चावल का प्रकार है, अमन भी है, गुरु भी है, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? इनमें सभी, रबर, चाय, गन्ना, सभी क्या हो जाएंगे? रोपण के एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? क्या होगा? राजमा। चना करता है, नाइट्रोजन नीचे देता है, उसके जड़ में नाइट्रोजन रहता है, समझ रहा है जी। मटर में, मूंग में भी होता है, राजमा में नहीं रहता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजमा होगा। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? कौन? भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पता है? कौन? 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 कोलकाता, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय भी फेमस है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? इसके लिए प्रोटीन। चलिए, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना? काट